ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट पार्ट हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो अभी जो हम इस पार्ट का आगाज करते हैं वो एक पाइपलाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो एक मशीन लर्निंग के प्रोसेस में जो पर्टिकुलर या टिपिकल स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वही बात है कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग जो काम ही करती है, यानी कि जो मॉडल जिसके ऊपर जो आपने बिल्ड करना है वो काम किसके ऊपर करता है, वो करता है आपके डेटा की कलेक्शन पे, यानी कि डेटा के ऊपर काम करता है। वो जो हिस्टोरिकल डेटा, वो जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, वो जो प्रीवियस डेटा हमारे पास मौजूद है, वो जो एक्सपीरियंसेस हमारे पास मौजूद है, उसकी बेस पे आपने मॉडल जो है ना वो बिल्ड करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप कि आपने डेटा इकट्ठा करना है, आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रीवियस डेटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन तो इंग्रेडिएंट डेटा ही है आपके मॉडल का। ओके फाइन, उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप, डेटा रैंगलिंग। ये भी हमने बात की थी कि डेटा जो हम इकट्ठा करते हैं वो डेटा बड़ी आइडियल सिचुएशन में नहीं होता। उस डेटा को जो है हमें साफ सुथरा करना पड़ता है। मिसिंग डेटा है तो उसको तैयार करना होता है, डेटा को प्रिपेयर करना होता है, ताकि वो एक वैसी सिचुएशन ना आ जाए कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि आप एक क्वालिटी मॉडल हासिल करने के लिए आपको क्वालिटी का ही उसको जो है वो एक डेटा देना है, ताकि वो क्वालिटी लर्निंग जो है वो कर सके। देन उसके बाद आपके पास है एनालाइज डेटा। अब डेफिनेटली इंशाल्लाह आपने इन बातों में परेशान नहीं होना, हम इन चीजों को इन डेप्थ आगे आगे जो है वो हर एक जो है ना लेक्चर में देखेंगे। अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन जो है वो है, तो आप थोड़ा सा नई भी चीजें कुछ समझ आती है, तो बस परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। ओके फाइन, एनालाइज डेटा कि आप डेटा के अंदर जो हिडन पैटर्न्स हैं, डेटा के अंदर जो कह लें कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास डेटा है, आप उसकी विजुअलाइजेशंस बना के देख लें कि हाँ जी कोई डेटा के अंदर कोरिलेशन मौजूद है, एक चीज को कम करने से एक चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, या एक चीज को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। आप मुख्तलिफ तरीके से डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं, डेटा को समझते हैं, आप ये समझ लें। देन उसके बाद आपने एक मॉडल सिलेक्ट किया, सॉरी आपने एल्गोरिथम सिलेक्ट किया, और उस डेटा के ऊपर आपने उसको मॉडल को जो डेटा के ऊपर आपने सॉरी उस एल्गोरिथम को अप्लाई किया टू बिल्ड अ मॉडल, ठीक है। अब आपने वो मॉडल जो है वो आपने तैयार कर लिया, आपने एल्गोरिथम से एक मॉडल जो है वो ट्रेन कर लिया। अब आपको पता है कि जब एक मॉडल तैयार हो जाता है तो हम उसको तब तक डिप्लॉय नहीं करते। डिप्लॉय का क्या मतलब है? डिप्लॉय का मतलब है कि आप उसको उस फील्ड में या उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं रखते जब तक कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको देती हूँ, बिल्कुल ऐसी है कि आप बीइंग अ स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके आपने डिप्लॉय होना है, ठीक है। अब ये जो 4 साल का टाइम है, ये आपका एक किस्म का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, जिसमें आपकी टेस्टिंग भी हो रही है, ठीक है। कि आपके ऊपर टीचर्स जो हैं आपको सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है उसको चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, अगर हम उन टर्म्स को यूज करें जो हमने रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन की पढ़ी थी, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपसे जो है वो आपके टेस्ट होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके क्विजेज होते हैं, आपकी मल्टीपल किस्म की असेसमेंट्स होती हैं, राइट। अब आप जब उन कह लें कि जब असेसमेंट्स क्लियर कर लेते हैं, आप एक कोर्स पास कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, और आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी को एक कह लें कि सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ जी अब अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके डिप्लॉय होता है, तो वो अनसीन सिचुएशंस जो उसने अपने मतलब कह लें कि जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, वैल्यूएशन चल रही थी, उसमें उसने नहीं देखी थी। अब that product would be in a good position to handle those situations, to perform better in that field, right? तो उस वक्त जो है वो आपको तब तक जो है वो डिप्लॉय नहीं किया जाता। अगर आपको विद बैड कह लें कि स्कोर्स आपके सारे एफ्स हैं, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो आपको डिग्री दे देते हैं, तो क्या होगा, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप ठीक वाला आउटपुट नहीं दे सकेंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं होगा, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो सेम इज द केस विद मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आई गेस इस एग्जांपल से आपको ये वाली जो पाइपलाइन है वो काफी हद तक समझ आ चुकी होगी। सो हम अगर कोई बात नहीं भी समझ आई तो आप प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जो मशीन लर्निंग की मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, 3 कैटेगरीज में इनको जो है वो नॉर्मली आप जहां पे भी देखेंगे आपको नजर आएंगी कि कुछ होती हैं सुपरवाइज, कुछ होती हैं अनसुपरवाइज और कुछ होती हैं री, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या है, बारी बारी इनको हम अंडरस्टैंड करते जाते हैं कि अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात की जाए ना, तो इसके अंदर आप ये समझें कि आपको क्लास में जब टीचर ट्रेन कर रहा है तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी दिखा रहा है। कि इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने जो है वो आप लोग मल्टीपल रिडल्स देखते होंगे, ठीक है। आप लोग मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपने रिडल्स देखी होंगी जहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ शेप्स बनी होती हैं कि यानी कि एक ट्रक बना हुआ है, कोई एक केला बना हुआ है, कोई एक अ, बच्चा बना हुआ है और उससे अगेंस्ट जो है वो एक बतख बनाई हुई है उन्होंने। फिर आगे 2 केले बने हुए हैं, 2 ट्रक बने हुए हैं, 2 बच्चे बने हुए हैं और आगे उन्होंने जो है वो कुछ और बना दिया। अब आपसे वो आपकी वो जहानत का इम्तिहान होता है कि आप वो पैटर्न अंडरस्टैंड करें और फिर एक बना दिया जाता है, एक रो दे दी जाती है आपके पास और उसका आंसर आपको नहीं बताया जाता कि अब आपने वो जो पीछे आपने देखा है कि ये अगर इनपुट थी तो ये आउटपुट आई है, दूसरी रो में ये इनपुट थी ये आउटपुट आई है, तीसरी रो में ये इनपुट थी ये आउटपुट आई है। तो अब वो जो रिडल उन्होंने पूछी है जो अननोन, जिसका आगे आंसर नहीं पता, तो आपने जो अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश की है ना पिछली 4 जो उन्होंने रोज दी हुई थी मुख्तलिफ तरह की, उसके ऊपर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बिल्ड हुई है, तो उसके मुताबिक आप फिर आंसर करेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग में बिल्कुल ऐसी बात है कि टीचर मौजूद होता है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर या कोई सुपरवाइजर या कोई इस तरह का कह लें कि इस लर्निंग में कि जो कि आपको कह लें कि सुपरवाइज कर रहा होता है। आपके पास आप ये कह लें कि आपके पास आंसर्स मौजूद होते हैं, आपके पास क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास आंसर्स मौजूद होते हैं और आप उन क्वेश्चंस को देखते हुए, उस आंसर्स को देखते हुए अपनी एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करते हैं, राइट। सुपरवाइज लर्निंग तो हमारे पास आप ये समझते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कह लेंगे टाइप ऑफ लर्निंग है वो ये है मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं आपको कह रही थी कि स्टूडेंट की लर्निंग, कि आपको जो क्वेश्चन है मशीन को भी ट्रेन करते हुए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी दिखाए जाते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाई जाती हैं और उनके मल्टीपल आंसर्स दिखाए जाते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, हम इसको डेटा दिखा रहे हैं और उसका एसोसिएटेड लेबल दिखा रहे हैं, या हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं और उसका आंसर दिखा रहे हैं, या आप इनपुट दिखा रहे हैं और साथ साथ उसकी आउटपुट दिखा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मशीन की लर्निंग करा रहे हैं, मशीन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ जी मशीन ने जो है वो कितना जो है वो लर्न किया है, मशीन ने उस डेटा की बेस पे कितनी की उसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टैब्लिश हुई है, दैट्स राइट। तो हम इस मकसद के लिए हम इसको हजारों में क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, और उसका रेलिवेंट आउटपुट भी देते हैं, यानी कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी दिखाते हैं, उनको हम लेबल्स भी कहते हैं, उसको हम आउटपुट क्लासेस भी कहते हैं क्लासिफिकेशन के केस में, ठीक है। तो अब जो है वो मशीन से जो है वो कह लें कि मशीन की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अब हमने मशीन को नहीं बताया कि तुमने इसको आंसर कैसे करना है, हमने उसको बस क्वेश्चंस दिखाए हैं और उसको आंसर्स दिखाए हैं और उसको इनेबल किया है कि अब तुम जो है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो प्रोड्यूस करो कि क्या इनका जो है ना वो मैपिंग जो है वो बन रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमने आंसर्स, क्वेश्चंस दिखाए, आंसर्स दिखाए, क्वेश्चंस दिखाए और हजारों में क्वेश्चंस, हजारों में आंसर्स, उनके रेलेवेंट आंसर्स, मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स जो है ना वो हमने दिखाई है सिस्टम को। जैसे आप नहीं कहते मैम अच्छा इसकी कोई और एग्जांपल दें, अच्छा मैम इसकी और एग्जांपल दें, और एग्जांपल दें, और फिर क्या होता है उन एग्जांपल्स की बेस पे आप जो है ना अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। अब मशीन भी उसी तरह लर्न करी, अब हम इतनी सारे क्वेश्चन, इतने सारे आंसर्स दिखाने के बाद मशीन से हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मशीन जो है वो क्या करेगी, ठीक है। तो अब मशीन जो है वो इतने सारे सवालों और उनके रेलिवेंट हजारों जवाबों की बिहाफ पे जब वो ट्रेन हो गई है तो वो खुद से जो है वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करेगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है
तो उसको जो है वो कैसे आंसर करना है। तो वो जो उसने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है ना, वो जो अंडरस्टैंडिंग उसकी बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक मॉडल बना दिया उसने। ठीक है, वो एक इन द फॉर्म ऑफ उसकी जो लर्निंग है वो क्या बनी है, वो एक फॉर्म ऑफ मॉडल है। अब मशीन को जब हम कोई ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो कि हमने उसको नहीं दिखाए, या मशीन को उनके आंसर्स नहीं पता, मगर मशीन के पास एक नॉलेज जो है वो स्टैब्लिश हो गया है, वो उन एग्जाम्पल्स की बेस पे जो हमने उसको ट्रेनिंग के दौरान क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दिखाया था। ठीक है, तो अब और वो अच्छे खासे एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स थे। तो अब क्या होगा, मशीन जो है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बना चुकी है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मशीन को नहीं पता, तो मशीन अपनी अंडरस्टैंडिंग की बिहाफ पे उस क्वेश्चन का आंसर करेगी जो मशीन ने नहीं देखा, ये उसकी टेस्टिंग हो रही है। मगर उसका आंसर हमें पता है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि अच्छा इसकी कितनी को जो है ना अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, टीचर भी ऐसे ही करते हैं ना, कि एक टीचर के पास होता है मॉडल सोल्यूशन, मगर वो आपको नहीं दिखाते। वो आपको सिखाने के बाद वो चेक करते हैं कि जो आपने परफॉर्म किया है और जो टीचर के पास क्वेश्चन है उसके अंदर कितना मिसमैच है। अगर बहुत मिसमैच है तो इसका क्या मतलब है कि स्टिल यू नीड टू लर्न, अभी भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक तरह से अपनी आपने अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश नहीं की। राइट, जैसे एग्जांपल वही कि मशीन को अगर आपने मल्टीपल तरह के एप्पल्स दिखाए और मशीन ने जो है वो कोई नॉलेज लर्न की है, तो वो अगर आप उसको फिर कोई एप्पल मजीद कोई नया इमेज दिखाते हैं, तो वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो एप्पल को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड थाउजेंड्स ऑफ आंसर, बेसिकली दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। राइट, तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें जो ट्रेनिंग डेटा और मैं टेस्टिंग की बात कर रही हूँ, काफी हद तक हमने क्लियर कर ली है चीजें, मगर एक बार फिर कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम बेसिकली मशीन को या मॉडल को बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग डेटा या हम एग्जाम्पल्स देते हैं उनके लेबल्स के साथ या उनके आंसर्स के साथ। लेबल्स या आंसर्स एक ही बात है, ठीक है, या डेटा या जो इनपुट डेटा या एग्जांपल्स वो एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मशीन को ये इनेबल कराना चाहते हैं कि वो उससे कोई लर्निंग करे, उससे कोई अपना नॉलेज बिल्ड करे, और वो जो उसने अपनी एक मैपिंग प्रोड्यूस करनी है इनपुट टू आउटपुट, अगर फंक्शंस की टर्मिनोलॉजीज में हम बात करें, तो वो उसकी एक मैपिंग जो है प्रोड्यूस हो चुकी है, और वो मैपिंग जो है वो हमारा एक फंक्शन है, वो दिमाग है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो लर्निंग है, इसको कुछ भी कह लें। एंड इन टेस्टिंग फेज हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्टिंग वाले फेज में ये बात आपने याद रखनी है कि टेस्टिंग वाले फेज में आप उसकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन। हम उसकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, और हम ये कब कर रहे होते हैं, ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उसको टेस्ट कर सकें, हम उसको ऐसे डेटा के ऊपर टेस्ट कर सकें कि जो कि हमने उसको नहीं दिखाया था, मॉडल को नहीं दिखाया था, हमें पता था। ठीक है, हमने मशीन को आंसर्स नहीं दिखाए थे, मगर हमें पता थे। अब टेस्टिंग के पर्पस के लिए हम मशीन से पूछते हैं कि हाँ जी व्हाट इज इट, हमें उसका आंसर पहले से पता है, हमें उसका लेबल पहले से पता है, मगर मशीन को नहीं पता। अब उस आंसर की बेस पे जो मशीन ने दिया, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मशीन कितना करेक्टली क्लासिफाई, या सॉरी मशीन कितना करेक्टली उसका जो है वो आंसर दे रही है। अगर तो वो आंसर ठीक दे रही है तो हम जो है वो कहते हैं कि इसने करेक्ट लर्निंग की है, और अगर नहीं की तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसने ठीक तरह से अपनी जो लर्निंग है वो नहीं की, तो इसकी लर्निंग में कोई ना कोई जो है वो अभी प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो बेसिकली ये हम आगे इंशाल्लाह हमारा डिटेल में लेक्चर है, मगर फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि बेसिकली हम डेटा को जो है वो नॉर्मली टू पार्ट्स में डेटा सेट को, ठीक है, जो हमारे पास वो जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स, उसको हम नॉर्मली मशीन लर्निंग की इस्तेलाह में हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि डेटा सेट है हमारे पास। ठीक है, वो जो रोज और कॉलम्स की बेस पे वो जो एक्सेल की वो जो CSV फाइल्स आप अक्सर देखते होंगे, वो क्या है, बेसिकली हमारा डेटा सेट है। उसको हम क्या कर लेते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। One part is known as your training data and part two is known as your test data. ठीक है, ट्रेनिंग डेटा हम किसको कहते हैं, या ट्रेनिंग का जो पार्ट है हम किसको कहते हैं, ये वो होता है जो कि हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या हम मॉडल की बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, या मशीन की लर्निंग के लिए यूज करते हैं। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनका सेम मतलब है। और टेस्ट डेटा का क्या मतलब है, टेस्ट का मतलब ये है कि हम वो वाला पार्ट कुछ हिस्सा रख लेते हैं कि जिसका आंसर हमें पता होता है, मगर हम मशीन की लर्निंग के दौरान या मशीन को नहीं दिखाते। वही बात है कि स्टूडेंट को नहीं पता होता, टीचर को पता होता,
तो हम क्या करते हैं, वो वाला जो दूसरा पार्ट है डेटा का, वो हम मॉडल की इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं। आप ये समझिए कि स्टूडेंट एक मॉडल है, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो हम तैयार करना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाह रहे हैं जो कि रियल लाइफ जो है वो डिसीजंस ले सके, राइट। और अगर हम बात करें मजीद थोड़ी सी, कि जब वो डिप्लॉयमेंट वाला जो हमने पीछे पाइपलाइन में देखा था डिप्लॉयमेंट, वो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि क्या होती है डिप्लॉयमेंट। कि हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को जो है ना फील्ड में जाने से डिप्लॉय जब करना है तो क्या है, मॉडल अब फील्ड में चला गया, अब उसको हमने क्या करना है, वहां पे जाके हमने टेस्ट करना है। जब मशीन की प्रॉपरली ट्रेनिंग हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है, वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहा है, जिसमें आपको एग्जांपल दी थी ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाली, तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं। अब हम मशीन को जो है वो कुछ ऐसे सवाल दिखाते हैं कि जिनका आंसर जो है वो नहीं देखा होता मशीन ने, ठीक है। इवन उसका आंसर हमारे पास भी नहीं होता। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। जब बिल्कुल अननोन सिचुएशन के ऊपर जो है वो जिसका आंसर भी नहीं पता, उसको जब मशीन इंडस्ट्री में जाके जब काम करेंगे, आप लोग जब इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे एज अ मॉडल, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। इस केस में इवन मैं बता रही हूँ ना, हमें भी आंसर्स जो है ना वो नहीं पता होता। तो हम जो है वो प्रिडिक्शंस जो है वो हमेशा अनसीन फैक्ट्स के ऊपर करते हैं। तो वो भी तभी कॉन्फिडेंस आता है जब हमारा मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन हो, अच्छा इवेलुएट हुआ हो, राइट। जैसे एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, कि जैसे अगर हमने वेदर प्रिडिक्शन या रेन प्रिडिक्शन करनी है, और हमने अपनी मशीन को जो है वो पास्ट जो है ना वास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है ना हमने ट्रेन किया है, सही हो गया। और अब जो है ना हमने उसको ट्रेन कर दिया है कि ये सिचुएशंस होती हैं जब रेनिंग होगी, ठीक है, जब बारिश होगी। और अब और इन सिचुएशंस में और कुछ ऐसी सेट ऑफ सिचुएशंस हैं या वो रोज हैं कि जब बारिश नहीं होगी। अब हमें नहीं पता कि बारिश कल होगी या नहीं होगी, ठीक हो गया। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि हमने जो मशीन को ट्रेन किया है ना, कि अब बताओ कि हाँ जी कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो हम वो जो रिजल्ट्स दे रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिडिक्शन। और अब वो कितनी ठीक प्रिडिक्शन दे रही है या नहीं दे रही, ये हमने जो है वो वही बात है कि जो हमने उसकी टेस्टिंग के दौरान हमें इसको एश्योर करना है, राइट। तो बस ये चीज आपने याद रखनी है कि ट्रेनिंग के फेज के हिस्टोरिकल डेटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा या ट्रेनिंग का फेज, और एक होता है हमारा टेस्टिंग का फेज, ठीक है। और तीसरा एक हमारा होता है जो होता है हमारा डिप्लॉयमेंट का फेज। तो जो टेस्टिंग का फेज और जो आपका ट्रेनिंग का फेज है, उसमें जो है वो क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो हमें तो पता होते हैं क्योंकि हमने उसको इवेलुएट करना है, मगर टेस्टिंग के दौरान मशीन को नहीं पता होते आंसर्स। जो मशीन को या लेबल्स जो आउटपुट्स हैं वो मशीन को ट्रेनिंग के दौरान हम दिखाते हैं, टेस्टिंग के दौरान नहीं दिखाते, क्योंकि टेस्टिंग में तो जाहिर है आपको टेस्ट करना होता है ना। और डिप्लॉयमेंट के स्टेज पे इवन हमें भी पता नहीं होते उसके आंसर्स, क्योंकि वो रियल फील्ड है, वो एक रियल सिचुएशन है और वो अननोन सिचुएशन है। यहाँ पे जब डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो क्या हो रही होती है, वो प्रिडिक्शन होती है। वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि प्रिडिक्शन है। अच्छा, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ एक और बातें जो है वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे, जैसे हमने बात की है ना कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मशीन लर्निंग पे, और हमें जो है वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक या जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं या जो भी हमारे पास टास्क है, उसके मुताबिक हमें एक एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एल्गोरिदम्स के, आपको पता है, हर चीज के कुछ अप्स एंड डाउन कुछ इसी तरह होते हैं। इसी तरह ये जो एक स्ट्रीम ऑफ एल्गोरिदम्स आपके पास मौजूद है, इनके जो है वो कुछ प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। अगर हम पर्टिकुलरली सुपरवाइज लर्निंग की बात करें, और अगर हम कोई सुपरवाइज लर्निंग कैटेगरी का कोई एल्गोरिथम सिलेक्ट करते हैं, और हम जो है वो है जो इसका ट्रेनिंग जो डेटा हम कह रहे हैं, जिसके पास जितना, जिसका हम लेबल्स भी, जिसकी आउटपुट भी हम जो है वो दिखाते हैं, दिखाना शुरू करते हैं मशीन को। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं इस तरह समझाती हूँ बात कि हमारे पास अगर एक इंस्टेंस है, आपको पता है ना, जब हमारा रोज होती है उनको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, डेटा सेट के अंदर जो रोज मौजूद होती है। अगर एक इंस्टेंस है 2+3 और उसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 5। अगर हमने 2 और 3 को ऐड करना है तो उसका जो आंसर है वो 5 है। अगला इंस्टेंस है हमारे पास 3 और 7, उसका आंसर है 10। इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन, ईच टाइम जब भी हम उसे कोई एग्जांपल दे रहे हैं, मशीन जो है वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर रही है कि अच्छा 2 और 3 है, इसका आंसर 5 है।
3 और 7, इसका आंसर 10 है। मशीन जो है इसका अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर रही है, एक पैटर्न जो है ना वो आइडेंटिफाई करिए कि डेफिनेटली इट्स गेटिंग एडेड। ठीक है, तो अगर मॉडल, वही बात है कि अगर हमारी मैपिंग ठीक नहीं है, मॉडल जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर इवैल्यूएशन के दौरान ये बात रहती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। और फिर उसके बाद वही है कि जो ये मुख्तलिफ किस्म के हमने देखे थे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मौजूद है, हमारी इंशाल्लाह लेक्चर्स में इसको अप्लाई भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर उन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए फिर हम उसको चेंज करते हैं मॉडल को, फिर हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो उसकी वो लर्निंग है, जो उसकी मॉडल बिल्डिंग है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मॉडल की जो एरर है, जो वो गलत परफॉर्मेंस दे रहा है, या जो मिस्टेक्स कर रहा है, या जो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको थोड़ा सा हम थोड़ा नहीं, अच्छा खासा उसको कम करना चाहते हैं, हम उस एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं। सुपरवाइज लर्निंग की जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम सुपरवाइज लर्निंग के फ्रेमवर्क की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो साइकिल किस तरह होता है, एग्जीक्यूट होता है। वही बात है कि ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आप उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखा रहे हैं, इनपुट दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या थी, इनपुट थी। अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताई, 5 जो था वो उसका क्या था, आउटपुट था। 5 क्या था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जहां पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी हम सुपरवाइज लर्निंग के केस में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है वो हम दिखा रहे होते हैं मॉडल को, कि ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तुम इसके मुताबिक अपनी जो इनपुट है इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करो। और वो मेन अंडरस्टैंडिंग ही हमारा तो मेन कह लें कि हमें चाहिए चीज, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं, हम मॉडल कह रहे हैं। अब ये जो मॉडल बिल्डिंग है, इसके लिए हमें फीचर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये जैसे 2 और 3 था, ये बेसिकली डेटा, मगर ये कोई कॉलम्स होंगे ना, कोई फीचर्स होंगे ना जिसके अंदर ये डेटा मौजूद था। तो फीचर्स बेसिकली हमारे मॉडल को बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं, और इन्हीं फीचर्स की बेस पे जो आप कह लें कि इनपुट से आउटपुट की मैपिंग जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब जो फीचर एक्सट्रैक्टर का यहाँ पे जो आपको वर्ड नजर आ रहा है, फीचर एक्सट्रैक्टर बेसिकली उन फीचर्स को या उन इनपुट्स को या उन वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है कि जो कि अच्छे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको पता है ना, एक डेटा सेट के अंदर तो बेशुमार कॉलम्स होंगे, बेशुमार फीचर्स होंगे, बेशुमार आपके जो है ना वो एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आप अब आपको पता है कि हर एक को तो नहीं आप कर सकते यूज। तो आप, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे फीचर सिलेक्शन के ऊपर, हम हमारा प्रॉपर टॉपिक होगा। तो फीचर एक्सट्रैक्टर जो है ना वो बेहतरीन वाले हमें फीचर्स आइडेंटिफाई करके जो है ना वो देता है कि जो हमारे मॉडल की बिल्डिंग के लिए एक अच्छे सूदमंद जो है वो साबित हो सकते हैं। तो अब हम अगर रियल लाइफ डेटा सेट की बात करें, तो आपको पता है कि उसके अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो वही बात है कि हम जब मशीन लर्निंग के मॉडल को हमने, या अगर कोई क्लासिफिकेशन का, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है या क्या चीजें होती हैं, तो फिर हमें जो है उसके लिए कोई अच्छे टाइप के जो है वो कह लें कि फीचर्स जो है हमें डेफिनेटली चाहिए होते हैं। ठीक हो गया, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको अगर यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो ये देखें, यहाँ पे हमने वो दे दिया, इनपुट डेटा दे दिया, और यहाँ पे जो है वो उसकी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, ये मॉडल की ट्रेनिंग का पीरियड है। ठीक है, आपने जो है वो उसको एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई किया, और आप एक मॉडल ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सुपरवाइजर की तरह के वहां पे काम हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि अब ये समझें कि टीचर करेक्ट करा रहा है कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये ठीक है, ये नहीं ठीक, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन के साथ साथ एक आंसर भी मौजूद है। ठीक है, आपने ट्रेनिंग डेटा दिया, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसकी जो है ना वो लर्निंग हो रही है, और एक डिजायर्ड आउटपुट है। अगर तो वो डिजायर्ड आउटपुट के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रेनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस फेज में सुपरवाइज में सुपरविजन, अंडर सुपरविजन, यानी कि हमारे पास वही बात है कि हमारे पास आप कह लें कि क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स मौजूद हैं। आपके पास एक्सपेक्टेड कह लें कि एक्चुअल के साथ आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट मौजूद है, आप दिखा रहे हैं अपने मॉडल को। जब आपने ये वाला सारा प्रोसीजर कर लिया, तो अब आपने मॉडल को जो है वो क्या करना है, आपने उसको जो है वो ट्रेन मॉडल को अब आपने चेक करना है। ठीक हो गया, कि अब वो आपने फॉर एग्जांपल उसको दिया एक इंस्टेंस एप्पल का, और मॉडल हमारा यहाँ पे जो है वो ट्रेन हो चुका है, और अब यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं कि वो क्या आउटपुट दे रहा है, कि वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है, कि वो क्या है, एक एप्पल है। ठीक है, यहाँ पे उसकी जो है वो आप सारी उसकी मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो कर चुके हैं। अब उस मॉडल की ट्रेन्ड मॉडल के ऊपर आप जो है ना उसको एक
इंस्टेंस दे रहे हैं कि हाँ जी आप बताओ कि ये क्या चीज है जिसका उसको नहीं पता, तो अब वो जो आंसर देगा वो हमारे पास क्या है, उसकी ये किस्म की वो प्रिडिक्शन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस हैं जो डक के हैं जो और डक के नहीं है। ये इस डेटा सेट के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि कुछ डक्स के हैं और कुछ डक्स के नहीं है। तो सुपरवाइज लर्निंग जब आपने अप्लाई की तो यहाँ पे आपने एक मॉडल जो है वो तैयार किया, क्योंकि आपने बताया हुआ, यहाँ देखिए ना, आपने ये बताया ये डक है, इसका भी बताया ये डक है, इसका भी बताया ये डक है, ये डक है, इसके बारे में बताया ये डक नहीं है, इसके बारे में बताया ये डक नहीं है। ठीक है, ये पूरे डेटा सेट के अंदर फिर मुख्तलिफ फीचर्स होंगे हर एक के। आप देखें फेशियल जो है वो उनके फीचर्स, उनके लिम्स और मुख्तलिफ चीजें जो है वो डिफरेंट तरह से हो रही। तो इससे जो है वो आपका सुपरवाइज लर्निंग के अंडर आपका एक मॉडल तैयार हो गया। अब आपने इससे करानी है प्रिडिक्शन। ठीक है, इस मॉडल से आपने करानी है प्रिडिक्शन और आपने उसको एक ऐसा इंस्टेंस दिया है जिसका आपने उसको आंसर नहीं दिखाया और ना ही पता है कि ये क्या चीज है। अब जो वो डिफाइन कर रहा है और जो आंसर वो दे रहा है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर सुपरवाइज लर्निंग की हम एग्जांपल्स की बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि रियल लाइफ में यूज होती हैं। कि जैसे ये जो है एप्पल सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, कॉर्टाना हो गया, ये सब वो हैं जो आप डेली बेसिस पे जो है वो आप उसको इन एप्लीकेशंस को है वो आप यूज कर रहे होते हैं। और इवन ये जो थम ये जो अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, पहले वो जो है ना वो ली जाती है एक बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जब भी वो बंदा जो है वो अटेंडेंस लगाता है तो क्या होता है वो उसको फिगर आउट करता है कि अच्छा ये कौन सा बंदा है जिसकी जो है ना अटेंडेंस हो रही है। राइट, ओके फाइन, आगे चलते हैं। मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं उसमें लीनियर रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो हम इंशाल्लाह इनको इन फ्यूचर हम कवर करेंगे इन को जो हमारा डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है वो है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो क्या है, बेसिकली सुपरवाइज में हम क्या कर रहे थे कि हम इनपुट के साथ आउटपुट दिखा रहे थे या क्वेश्चंस के साथ आंसर्स दिखा रहे थे या क्वेश्चंस के साथ लेबल्स दिखा रहे थे। मगर अब अनसुपरवाइज में क्या है कि हम सिर्फ इनपुट डेटा दिखा रहे हैं मगर उसका कोई आउटपुट लेबल या आंसर या आउटपुट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, नहीं दिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ उसको क्या दिखा रहे हैं 2 और 3, मगर वो जो 5 है वो नहीं दिखा रहे। ठीक है, या हम 8 और 9 नेक्स्ट वाला जो इंस्टेंस है वो दिखा रहे हैं मगर हम उसके जो है आंसर नहीं दिखा रहे। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कोई जो है वो आउटपुट नहीं है जिसके ऊपर मैपिंग की जा सके। सही हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई हम मैपिंग फंक्शन जो है वो हम नहीं डिजाइन कर रहे कि जो इनपुट को आउटपुट के ऊपर जो है वो मैप कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई लेबल जो है वो डेटा में मौजूद नहीं है। ठीक है, हम कोई भी डेटा वहां पे मौजूद नहीं है, सॉरी लेबल नहीं है जिसके ऊपर कोई हम डिसीजन कर सके। तो आप ये जो इनपुट और आउटपुट है ना, इसको आप मुख्तलिफ तरह से देख सकते हैं कि इन जर्नल और इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स या इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग अगर हम इनपुट वेरिएबल्स कहें, इनपुट को इनपुट वेरिएबल्स कहते हैं जर्नल, या अगर स्टेटिस्टिकल टर्म में कहें तो हम इनको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। और अगर हम मशीन लर्निंग की इस्तेलाह में बात करें तो हम इनको फीचर्स भी कहते हैं। ये सब चीजें सेम है। और अगर हम आउटपुट वेरिएबल्स की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, इन जनरल टारगेट वेरिएबल्स। स्टेटिस्टिकल टर्म्स में देखें तो हम इनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अगर हम इनको मशीन लर्निंग की इस्तेलाह में समझे तो उनको हम डायमेंशंस भी कहते हैं, मेबल्स भी कहते हैं। और जो हम जो कह रहे हैं कि मॉडल बिल्ड करें, मॉडल बिल्ड करें, बेसिकली मॉडल इज इक्वल टू एल्गोरिदम, कोई सोल्यूशन या कोई लर्निंग आउटपुट। ठीक है, इस सब को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारा मॉडल है और ये सब चीजें तकरीबन सेम है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो नाउ व्हाट टू डू। अब जो गोल या टास्क ऑफ आप कह लें अनसुपरवाइज लर्निंग है वो हमारा ये है कि हमने डेटा में से हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एक इंसान जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ह्यूमन नहीं कर सकता, मशीन कर सकती है। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन का शायद आपने नाम सुना हो, वो एक एप्लीकेशन है अनसुपरवाइज लर्निंग की। अब जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स का एक मतलब कह लें कि जम्बल्ड अप किस्म का डेटा जो है ना वो मौजूद है और हम इसको जो है ना वो कह लें कि मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं
तो वो क्या है कि वो उसके क्लस्टर्स बना दे, उसके कुछ ग्रुप्स बना दे, किस बेस पे, किसी फीचर्स की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, कि जिन स्टूडेंट्स के एकेडमिक स्कोर्स इस तरह के, उनको अलग ग्रुप, या जेंडर मेल फीमेल्स को अलग कर दो, या इन इन मोर पर्टिकुलर अगर सिचुएशन में देखें, एग्जांपल में देखें, तो क्या है कि वो अगर हमारे पास बहुत स्कैटर्ड डेटा मौजूद है तो वो उनको जो है वो शेप और कलर की बेस पे उनको क्लस्टर कर दे, या फर्दर उसको मजीद क्लस्टर कर दे कि जैसे उनकी एक कॉम्प्लेक्शन की बेस पे। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें एग्जांपल में, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ जो है वो स्क्वायर्स हैं और कुछ जो है ना सर्कल्स हैं, या ओवल टाइप आप उन्हें कह लें। तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने उसको कुछ शेप और कलर की बेस पे उसने जो है ना वो क्या कर दिया, उसको दो क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब मजीद अगर इसकी हम डिवीजन करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कलर की बेस पे। यहाँ पे देखें कुछ कुछ हल्के रंग के हैं और कुछ जो है वो क्या है, कुछ जरा तेज रंग के हैं। तो ये क्या है कि वो हिडन उसके ऊपर जो है ना वो क्या कर रहा है, उसको फैक्ट्स पे उनके जो है वो अनलेबल्ड डेटा है, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है, तो उसको उसने उनके कुछ सिमिलैरिटीज की बेस पे या कुछ पैटर्न्स की बेस पे उसने क्या कर दिया, उनको क्लस्टर बना दिए। यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल देखें कि यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ डेटा है, वहां पे तो हमने बताया था ना ये एप्पल है, ये बनाना है, ये मैंगो है। वहां पे देखा था ना, हमने देखा था कि ये डक है, ये डक नहीं है, ये डक है, ये डक नहीं है। मगर यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं, यहाँ पे अननोन फैक्ट्स हैं। अब हमने उसको क्या कहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दे दिया है कि इसको लर्न करो, इसकी सिमिलैरिटीज देखो, इनके फीचर्स देखो, इनके ऊपर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, और फिर उसके बाद हमें जो है वो एक आउटपुट दो। तो अब एल्गोरिदम ने क्या किया है, उनको उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए या जो भी उसके फीचर्स के, उसको जो भी उनके दरमियान की मुमासलत नजर आई है, उसने उनको क्या कर दिया, उसने उनको कुछ क्लस्टर्स में कुछ जो है ना उसको डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हुआ, मॉडल हमारा क्या हो गया, ट्रेन हो गया कि ये हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं, कुछ बनाना है और कुछ मैंगोज हैं। ठीक हो गया। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं कि ये देखें, यहाँ पे वही बात कि वहां पे हमने पीछे जो था वो बताया हुआ था कि ये डक है, ये डक है, ये डक नहीं है, ये डक है, ये डक है, ये डक नहीं है, ये डक नहीं। ठीक है। इसी तरह हमने अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो जो मॉडल है उसने क्या किया अपनी लर्निंग में, उसने कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं उसकी बनी, उसको कोई आउटपुट वगैरह कुछ नहीं पता, बस उसने उनको कुछ सिमिलैरिटीज की बेस पे जो उसको लग रहा है कि अच्छा ये कुछ सिमिलर है तो ये एक जैसे होंगे, ये सिमिलर है तो ये एक जैसे होंगे, ये इनसे नहीं है तो ये एक अलग होगा, तो उसने क्या कर दिया, इनके कुछ क्लस्टर्स बना दिए। तो क्लस्टरिंग इज अ वन ऑफ द टास्क इन अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे। और यहाँ पे देखें कोई आउटपुट लेबल नहीं है, उसे नहीं पता कि ये डक है, उसे नहीं पता कि ये सॉरी ये बनी है, या ये डक्स है, या ये डक नहीं है, ये डक नहीं है। उसने देखे कोई आउटपुट नहीं बताई आपको, उसने सिर्फ क्लस्टर्स बना दिए। ओके अब अगर हम देखें कि अनसुपरवाइज लर्निंग में भी बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं, के मींस है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ए प्रियोरी एल्गोरिथम, इसके अलावा बेशुमार, ट्राई करेंगे कि इनको जो है, सारों को तो नहीं, हम इनको जो है वो जरूर कवर करेंगे जो ये अभी सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। अनसुपरवाइज्ड एग्जांपल एक और ये भी हो सकती है कि जैसे शॉपिंग के दौरान जो आपको फॉर एग्जांपल वो मिलती जुलती जो आइटम्स आपको नजर आती हैं कि एक रैक में, कि अगर वो डेटा जो आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है किसी भी ग्रोसरी शॉप में जो शॉपिंग्स हो रही हैं, वहां पे वो हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल ईद के दिनों में जो है ना वो रसमलाई के साथ, सॉरी वो जो रसमलाई का एक पैक है या शीर खुरमे के पैक के साथ जो है ना वो ऑलपर्स प्लस मीठा, ये सब इकट्ठी चीजें खरीदी जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो इकट्ठा रख देते हैं। या डील्स जब लगानी होती हैं कि अच्छा उन्होंने हिडन फैक्टर आइडेंटिफाई किया कि अच्छा जो मतलब एक फनी सिचुएशन के, अगर जो मैरिड कपल्स अगर वो पैम्पर्स खरीदते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो जो है ना वो डिस्प्रीन भी जरूर खरीदते हैं, वो उन्होंने अपने ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड में से देखा, तो वो क्या करें, वो मेडिसिन भी साथ रखते हैं। तो ये जो है ना ये ह्यूमन नहीं कर सकता, ये मशीन इस हिडन नॉलेज के ऊपर जो है ना वो अपनी एक लर्निंग जो है ना बना सकती है, और उनको जो है ना वो क्लस्टर कर सकती है, और मुख्तलिफ तरह के डेली लाइफ यूज केसेस में उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और फर्क आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले जो आपको इमेज नजर आ रहा है, यहाँ पे इस सुपरवाइज लर्निंग, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो क्लासेस हैं, क्रॉस एंड जीरोस। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि अगर तो वो क्रॉस है, यानी कि ये है, तो इसका मतलब है कि वो ये कोई क्रॉस चीज है। ठीक है,
और अदरवाइज ये क्या है, कोई जीरो है। अब ड्यूरिंग टेस्ट हमने जो है ना उसको शो किया कि अगर तो कोई ओवल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, समहाउ कुछ अपनी लर्निंग की बेस पे उसको वो मैप करने की कोशिश करेगा कि ये जीरो है, क्योंकि उसने उस जैसी चीज देखी थी। अगर हमने ऑलरेडी जो है वो मॉडल को दो क्लासेस दिखाई हैं, सिर्फ दो क्लासेस, क्रॉस और जीरो, ठीक है, उसका लेबल दिखाया है, तो वो उसको उन्हीं में से जो है वो क्लासिफाई करेगा, उन्हीं दो लेबल्स में से क्लासिफाई करेगा। ये एक क्लासिफिकेशन का टास्क होता है जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है, हम इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे। और ब्लू वाली साइड पे अगर आप देखें तो हमने सिर्फ उसको जो है वो हमने एक डेटा दिया है मॉडल को, ठीक है, और मॉडल को इटसेल्फ उसको खुद हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम जो है ना वो आइडेंटिफाई करो, तुम जो है ना वो क्लस्टर्स बनाओ, तुम ग्रुप्स बनाओ। तो उसने देखे खुद जो है ना वो ग्रुप्स बनाए हैं, कुछ ओवल्स कर दिए, कुछ गोल कर दिए उसने, ठीक है, खुद उसने मतलब ऊपर अगर आप इस बॉट को भी देखें तो यही हो रहा है कि वहां पे हम उसको सिखा रहे हैं, मगर यहाँ पे जो है वो खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीजों को जो है वो क्लस्टर कर रहा है, चीजों को जो है वो खुद से सेट करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब अगर हम री लर्निंग की बात करें, जो हमने थर्ड कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग हमने देखा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं इसको, ठीक हो गया। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कह लें कि मशीन को जो लर्न कराते हैं वो, आप ये समझें कि मशीन, वी वांट टू मेक लर्निंग इज नोन एज एन एजेंट हियर, ठीक है, जो मशीन यहाँ पे जो लर्न हो रही है, जो तैयार हो रही है, वो एक एजेंट है, ठीक है। हम जो है उस एजेंट को एक आगे मैं एग्जांपल में भी चले आपको समझाऊंगी, हम उस एजेंट को उसकी लर्निंग कराना चाहते हैं ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि कह रही थी सेमी है, ये सेमी सुपरवाइज है, तो क्या हम चाह रहे हैं कि वो जो एजेंट है वो अपने ओन पे लर्न करे, तो क्या हो गया, ये अनसुपरवाइज हो गया, क्योंकि ये मिक्स है दोनों का, अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। वो जो एजेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करे, मगर साथ साथ हम उसको एक सुपरविजन भी दे रहे हैं जो सुपरवाइज लर्निंग में होती है। वो सुपरविजन क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो वो एक करेक्ट काम कर रहा है, करेक्ट चीज की है उसने, उस एजेंट ने, तो हम उसको अवार्ड दे रहे हैं, हम उसको कोई पॉइंट्स दे रहे हैं, हम उसको कोई शाबाशी दे रहे हैं, हम उसको कुछ पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और अगर उसने कोई रॉन्ग मूव किया तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको पेनलाइज कर रहे हैं, हम उसको सजा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कोई चीज तोड़ता है, घर में दावत है, बच्चे ने जो है ना वो कोई चीज तोड़ दी है, ठीक है, तो वो क्या है कि उसको अपनी माँ के एक्सप्रेशन से जो है ना वो पता चल जाता है कि उसने कोई चीज रॉन्ग की है। और अगर कोई वो अच्छा काम करता है तो वो उसके एक्सप्रेशन से उसको होता है कि उसने एक अच्छा काम किया, वो रिवॉर्ड है। तो ये बिल्कुल वही है, सजा और जजा वाला आप कह लेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जो है ना जजा मिलेगी, और अगर गुनाह करेंगे तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अल्लाह ना करे। तो हम इसको जो है वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे इन फ्यूचर। और फिर वो क्या होगा कि वो अगर उसको फॉर एग्जाम्पल पिनलाइज किया तो वो नेक्स्ट टाइम, वो लर्निंग ही है ना उसकी, वो नेक्स्ट टाइम फिर वो नहीं करेगा। बच्चे का भी ऐसे ही होता है ना कि जब वो शुरू में गलती करता है और अगर उसको थोड़ा सा मतलब डांट दिया जाता है या उसको, तो वो उसे पता होता है कि दिस इज नॉट अ राइट मूव, कि मैंने गलत काम किया है, मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना। और अगर आप उसको उसके रॉन्ग मूव पे उसको कहेंगे हाँ वेरी गुड शाबाश बेटा, तो फिर आप खुद सोच रहे हैं कि वो आगे जाके किस किस्म का मॉडल जो है ना वो तैयार होगा। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो टोटली अनट्रेन्ड, ठीक है। और हम उसको जो है वो जब कह लें कि हम उसको रियल एनवायरमेंट में डालते हैं, आप ये कह लें कि फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे फायर है और एक साइड पे जो है वो पानी है, तो एजेंट अगर मूव करता है फायर की तरफ, तो इसको जो है वो पेनलाइज किया जाए, इसको सजा दी जाए, इसको किसी भी तरह जो है ना वो एक नेगेटिव कह लें फीडबैक दिया जाए। और अगर, और इससे जो है वो कुछ लर्न करेगा कि अगर जैसे फायर के पास जाना है तो उस वो अवॉइड करेगा कि दोबारा उसकी तरफ जाने का, ठीक है। और अगर पानी की तरफ जाता है तो वो मतलब उसको वो कहता है कि हाँ ये ठीक है डिसीजन। तो ये कंप्यूटर गेम्स होते हैं जो आप खेलते हैं, उनमें भी जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो लर्निंग कराई जाती है। ये यहाँ पे एक ये होता है कि यहाँ पे लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा, ये बहुत टाइम टेकिंग आप कह लें कि फिनोमिना। अच्छा, कुछ चीजें जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मजीद मुझे याद आई आपके साथ शेयर करनी, कि कह लें कि क्लस्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बात कर रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे नेचुरल ग्रुपिंग्स फाइंड करनी है आपने। आप ये कह लें कि मतलब इस तरह कह लें कि स्टूडेंट्स का आपके पास एक लॉट है, तो उसमें से कितनी जो है ना वो टीम्स बन सकती हैं, कोई क्राइटेरिया की बेस पे आप टीम्स बना रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं।
और अब अगर सुपरवाइज की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो है ना वो रेंज ऑफ आंसर्स पता होते हैं, हमें आंसर्स पता होते हैं, हमें आउटपुट लेबल्स पता होते हैं, और जो कि कह लें कि एज अ रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करने हैं, वो जो आंसर्स हमने प्रोड्यूस करने हैं। तो जब मशीन प्रिडिक्ट करेगी तो वो फिर हम देखते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। मगर अनसुपरवाइज की केस में हमें वो रेंज ऑफ आउटपुट या आंसर्स नहीं पता होता। ठीक है, ये जो रेंज ऑफ आंसर्स या लेबल्स हैं ये सिर्फ हमें जो है वो सुपरवाइज लर्निंग के वक्त हमें पता होते हैं, और हम जो है इसको फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग। मगर अनसुपरवाइज में हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको क्यों नहीं कर सकते वेरीफाई, क्योंकि हमें उसके आंसर्स जो है वो नहीं पता। ठीक हो गया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ दिखाती हूँ। आके यहाँ पे भी देखें कि हमने रॉ जो है वो डेटा दिया, और यहाँ पे वो जो है वो अपने इन्वायरमेंट से जो है वो जो है ना वो सीख रहे हैं इन्वायरमेंट पे, कि अगर उसने कोई बेस्ट एक्शन किया तो इट वुड गेट अ रिवॉर्ड, और अगर नहीं किया तो वो क्या करेगा, उसको जो है वो एक पेनलाइज किया जाएगा। इस हिसाब से जो है वो मॉडल क्या हो जाता है, वो आपके पास हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, और फिर उसके बाद आप उसको कोई देते हैं, कोई इनपुट देते हैं, और तो उसके ऊपर फिर वो आपको बताता है कि अच्छा जी अब ये क्या चीज है, उसको फिर जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि एक एजेंट था, ठीक है, उसको एक स्टार्ट पॉलिसी के साथ आपने उसको लर्निंग के लिए आपने उसको मतलब इन अनसुपरवाइज वे आपने उसको जो है वो मतलब स्टार्ट की। ठीक है, उसने क्या किया, ये देखें, उसने ऑब्जर्व किया कि जी हाँ जी इनमें से जो है वो कौन सी डक है और कौन सी डक जो है उसने ये काम करना है, विच वन ऑफ देम इज अ डक। ठीक है, उसने कोई अपनी स्टार्ट में कोई पॉलिसी बनाई हुई थी। ठीक है, कुछ पहले से डिफाइन नहीं था, उसने कोई एक पहले से अपनी पॉलिसी बनाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे उसने लिया एक्शन, ठीक है, और वो उसने कह दिया कि हाँ ये डक है, ये तो गलत हो गया। आपने क्या कहा कि उसको आपने पेनलाइज कर दिया उस एजेंट को। लेट्स सपोज पेनलाइज, उसके पॉइंट्स आपने माइनस कर दिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना गेम्स में इस तरह से लर्निंग होती है। तो ये क्या हुआ, ये स्टेप 4 पे क्या हुआ, ये या वो रिवॉर्ड होगा या वो पेनल्टी पड़ेगी उसको। ठीक हो गया। अब उसने जब उसने यहाँ पे उसको पेनलाइज हुआ ना, तो उसने वो जो पॉलिसी उसने अपने पहले दिमाग में सेट की थी ना, उसको उसने अपडेट किया पॉलिसी को। लर्निंग स्टेप के दौरान उसने उसको अपडेट किया कि नहीं ये रॉन्ग था, ये डक नहीं थी, इसीलिए मुझे पेनलाइज किया गया। तो अब उसने क्या किया, अपनी पॉलिसी को अपडेट करने के बाद अपनी नई पॉलिसी को उसने अप्लाई किया कि अच्छा ये डक नहीं है। ठीक हो गया। तो अब जब उसने अपनी आइट्रेशन की तो अब उसको पता चलेगा कि हाँ जी ये जो चीज थी ये डक है। अब जब यहाँ आएगा तो अगर यहाँ आता तो क्या होता कि वो डक थी। तो इस तरह से वो पेनलाइज करके उसको रिवॉर्ड करके कोई एजेंट को इस तरह से जब रीइंफोर्स की जाती है ना चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही बात जो मैंने आपको बेबी वाली एग्जांपल दी थी कि अच्छा काम करेगा तो उसको आप जो है ना वो पूरियां कराएंगे तो पता चल जाएगा कि अगर इशारे की जुबान समझता है तो, और अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर आहो आप खुद ही समझदार है, खुद ही समझ लें। ओके फाइन। अब अगर मशीन लर्निंग की हम बात करें तो मल्टीपल किस्म के एल्गोरिथम्स हैं जो इंशाल्लाह ताला हमने आगे देखने हैं। रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रॉपर हमारी जो है वो आगे लेक्चर सीरीज होगी। और पाइथन का, ठीक है, पाइथन में इंशाल्लाह ताला हम अपना इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हर एक, और रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और जितने भी हम एल्गोरिथम्स देखेंगे विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिकली पाइथन में देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और बाकी थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो है हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। इन द कमिंग वीक इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे with more details and with more in-depth understanding. Thank you so much. If you guys have any question regarding अब तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं तो हम इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट वीक्स में देखेंगे अपने। और थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको समझ आई या नहीं, और मशीन लर्निंग आसान है या मुश्किल है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।